मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कुछ ऐसी ही सफलता की कहानी भारतीय फिल्म उद्योग की उभरती हुई अदाकारा स्टेफी पटेल की है। स्टेफी का जन्म झारखंड के छोटे शहर हजारीबाग में हुआ था, लेकिन स्टेफी के हौसले और मेहनत ने यह साबित कर दिया कि सिर्फ शहर छोटे होते हैं, वहाँ के लोग और उनके सपने नहीं। बेहद कम उम्र में इन्होंने डांसिंग और मॉडलिंग की प्रतिभा सीख ली। मॉडलिंग के क्षेत्र में इन्होंने कई बड़े बड़े अवार्ड्स जीते और अपनी कुशल प्रतिभा के दम पर 2018 में आई नागपुरी फिल्म महुआ में अपना पहला डेब्यू किया। आज स्टेफी नागपुरी के साथ साथ साउथ इंडिया की फिल्मों में भी काम कर रही हैं और एक बड़े चेहरे के तौर पर उभर रही हैं। तो आइए चलिए हमारे साथ मिलते हैं भारतीय फिल्म उद्योग की जानी मानी एक्ट्रेस स्टेफी पटेल से और यात्रा करते हैं इनकी प्रेरणादायक जिंदगी में। सो हेलो गाइज, आज हम आए हैं हजारीबाग और हजारीबाग आए और स्टेफी से नहीं मिले। भला ऐसे कैसे हो सकता है। तो आज मिलते हैं स्टेफी से और जानते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में जो शायद आप भी उस प्रॉब्लम को फेस करते हो, लेकिन उस प्रॉब्लम को स्टेफी कैसे डील करती है, इसको जानने के लिए हम चलते हैं स्टेफी के घर। हेलो, हाय, कैसी हैं? बढ़िया। सो हेलो स्टेफी, अब आपको हेलो बोलूँ, नमस्कारम बोलूँ या जोहार बोलूँ, थोड़ा कंफ्यूज हूँ क्योंकि आप तो काफ़ी सारी इंडस्ट्री में ट्राई कर चुके हो, काफ़ी सारी इंडस्ट्री के आपका एक्सपीरियंसेस हैं। अब किस इंडस्ट्री को आप अपना आइडेंटिटी बनाना चाहोगे? सो आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन हजारीबाग, झारखंड, बट बचपन से मेरा लैंग्वेज इज़ हिंदी, राइट? हम हिंदी बोलते हैं एंड हमारा नेशनल इंडस्ट्री इज़ बॉलीवुड। सो ऑब्वियसली मतलब एक फाइनल जो होता है वो सबका बॉलीवुड होता है, बट देन अभी मैं साउथ इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, तमिल एंड तेलुगु फिल्म्स, और जो कि बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। एंड अब तो ऐसा हो गया है कि हर तमिल तेलुगु जो फिल्म रिलीज हो रही है इट्स अ पैन इंडिया मूवी, सो यू नो इट्स इवेंचुअली द सेम थिंग। तो या इट्स आपको मतलब अलग क्या लगता है? जैसे नागपुरी इंडस्ट्री है, साउथ इंडस्ट्री है, बॉलीवुड इंडस्ट्री है, इसमें आपको एज अ गर्ल, एज अ वुमेन, आपको अलग क्या लगता है कि मतलब किस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है? आई थिंक फिर जब फिल्म मेकिंग हम करते हैं तो जो डिफरेंसेस आता है वो स्टोरी का होता है। सो व्हेनेवर अगर आप एज अ फीमेल ओरिएंटेड स्क्रिप्ट पिकअप करते हैं तो यू नो उसमें आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोल दिखाएंगे। अगर आप कमर्शियल फिल्म पिकअप करते हैं तो विल बी लिटिल हीरो ओरिएंटेड, और यू नो जो एक्ट्रेस होती है वो एज अ ग्लैमर क्वेश्चन एंड यू नो वे, तो आई थिंक इट्स मोर ऑफ स्टोरी डिफरेंस। बाकी फिल्म मेकिंग का जो एक बेस होता है वो इट्स ऑलमोस्ट इक्वल इन ऑल द इंडस्ट्रीज, बट कल्चरल डिफरेंस होता है। जब भी एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है तो अगर वो साउथ में लिखी जा रही है तो वहाँ का कल्चर ध्यान रखते हुए थोड़ा वो सब चीज़ें आएंगी। बॉलीवुड में है तो यहाँ, और जब हम अगर नागपुरी फिल्म्स, हम अपने झारखंड की बात करें और यहाँ जो फिल्म हमने किया था तो वो जैसे हम अपने लोग, मतलब एक जब राइटिंग लिखी जाती है ना तो एक वो दिमाग में होता है कि हम कहाँ के लिए लिख रहे हैं, कहाँ की ऑडियंस है, तो एक उसका अपना ट्रेडिशन ज़रूर आता है, मतलब वो एक फ्लेवर आता है स्क्रिप्ट में। ठीक है, तो अभी जैसा कि आप इंडस्ट्री पे हो, कास्टिंग डायरेक्टर से, मतलब एक होता है ना कि काफ़ी सारे आपको कास्टिंग डायरेक्टर से तो हुई ही होगी मुलाकात, उसमें आपने देखा होगा कि कास्टिंग डायरेक्टर काफ़ी ज़्यादा मतलब खुद मतलब बोला जाता है परफेक्टली मेंटेन नहीं है, लेकिन उनको चाहिए हीरोइन एकदम, जो उनकी भी जो भी लीड एक्ट्रेस है वो एकदम फिट होनी चाहिए। मतलब वो ऐसा डायरेक्शन भी देते हैं कि थोड़ा सा वेट कम होता ना, थोड़ा सा स्किन फेयर होता ना, ऐसा वाला थोड़ा, मतलब आपको कभी ऑड नहीं लगा कि यार क्या बंदा बोल रहा है, खुद तो परफेक्ट नहीं है, मुझे क्यों परफेक्ट मतलब ऐसा पोर्ट्रे करना चाह रहा है? आई नो राइट, वो फील होता है एट लॉट ऑफ टाइम्स। इवन मेरे लास्ट फिल्म में ऐसा था, यू नो डायरेक्टर वाज लाइक आपको 5 किलोज गेन करना है, एंड देन फॉर मिस इंडिया मुझे काफ़ी लूज़ करना था, इंटरनेशनल पैजेंट्स के लिए बिल्कुल अलग, फिल्म्स के लिए तो बहुत वो मतलब कंटिन्यू हुए गेन और लॉस चलता रहता है। बट देन जब ऐसा कुछ होता है एक्चुअली ये चलता है दिमाग में, यू नो जैसा आप कह रहे थे, बट देन एक वो चीज़ होती है ना रियलिटी की, ठीक है एट द एंड ऑफ द डे एक्टर आप हैं। अगर कास्टिंग डायरेक्टर जो है वो उतने ही स्पेसिफिक होते तो शायद एक्टर बन जाते, बट उनको पता है यू नो, क्योंकि बिकॉज इसके लिए बहुत मेंटेनेंस चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ती है, तो वो शायद वो नहीं हो पा रहा है, तो वो इसीलिए कास्टिंग में बैठे हैं। और बट देन
अब जो एक्टर्स को जो हम ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं, इवन ऑडियंसेस एक्सपेक्ट करती है, यू नो, वो जोन बन जाता है. एट टाइम्स मेरे साथ भी होता है, यू नो, जब मैं बहुत ऐसे नॉर्मली जाना चाहती हूँ एयरपोर्ट और ये सब में, बट देन मुझे बिकॉज यू नो वो लोग ऐसे करते हैं कि अरे ये तो वो है ना, एक हम बोल सकते हैं कि लोगों के दिमाग में ऐसा स्टेरियोटाइप कि लाइक यार ये तो मॉडल है, ये तो लीड पे ऐसे एक्ट करती है, तो इनको तो फिट होना चाहिए, इनका एकदम जीरो फिगर होना चाहिए. करेक्ट. ब्यूटी को एक फिगर पे पोर्ट्रे करना, करेक्ट, ये कर देते हैं. तो एक जैसा कि आप एक आपका हेक्टिक शेड्यूल होगा, हाँ. इस शेड्यूल के बीच में आप कैसे शेड्यूल करते हो कि खुद को मतलब फिट भी रहना है, I know. और मतलब फिट भी रहना है, साथ साथ ही एकदम हेल्दी भी रहना. फिट रहना और हेल्दी रहना में काफी डिफरेंस है. करेक्ट. फिट और हेल्दी में काफ़ी डिफरेंस है. और जब मैं बहुत यू नो शूट्स कंटिन्यू बैक टू बैक होते हैं, ट्रैवलिंग्स बहुत ज़्यादा होती है, एंड जनरली जब ऐसा कोई पर्टिकुलर स्केड्यूल में होते हैं तो एक वर्कआउट का पूरा यू नो स्केड्यूल बना होता है, ऐसे करना है वैसे करना है. तो अगर शूट नहीं कर रही हूँ तो वो वर्कआउट 2 घंटे करें, 1.5 घंटे करें, इट्स फाइन. बट जब बहुत हेक्टिक स्केड्यूल होता है तो डिफिकल्ट हो जाता है. बट देन एट दैट टाइम आई थिंक ये फिट होना वाला यू नो हेल्दी खाना फॉर मी, जब मैं वर्कआउट नहीं कर पाती हूँ तो आई वेरी मतलब एक वो चीज़ रखती हूँ कि आई शुड ईट हेल्दी. और मेरे लिए हेल्दी इज़ वेरी घर का खाना. फॉर मी घर का खाना इज़ वेरी वेरी तो जो हेक्टिक शेड्यूल होता है हाँ. आपका, इस शेड्यूल में आप क्या फूड प्रेफर करते हैं कि लाइट भी रहे और हाँ हेल्दी भी रहूं और फिट भी रहूं? अभी जब मैं लास्ट अपना फिल्म का स्केड्यूल कर, सो मॉर्निंग टाइम पे आई रियली लाइक इडली एंड यू नो लिटिल सांभर, क्योंकि आई नो बिकॉज यू नो ऑल चेन्नई एंड हैदराबाद वाई. बट इन अ वे इवन जब मैं बॉम्बे भी होती हूँ तो जब पूछते ब्रेकफास्ट के लिए मैं इडली बोलती हूँ, बिकॉज एज पर्सनली मुझे नहीं लगता कि वो बॉडी में ज़्यादा लगता है, प्लस फिलिंग होता है और हेल्दी और इजी डाइजेस्टेबल होता है. भी होता है कि राइस खाने से कहीं वेट ना गेन कर लूं. एक ऐसा मिथ है राइस पोटैटो को लेकर के कि यार खाऊंगी तो कहीं वेट ना गेन कर लूं. हाँ. ऐसा मिथ है. लेकिन झारखंड के लोग तो चावल आलू जब तक ना खाएं तब तक तो नहीं होता है ना. तो मेरे साथ भी ऐसा कि जब बॉम्बे या कहीं बाहर रहते हैं तो हम लाइक यू नो राइस बंद थोड़ा कम ही रखते हैं. घर पे आते तो मतलब मेरा आफ्टरनून का फिक्स ही होता है कि राइस ही खाना. और जब घर पे होते तो एक एनवायरनमेंट भी इतना घर वाला लगता है कि ना बिना राइस के मेरे को लगता है कि यार दिन पूरा नहीं हुआ. वो जब तक नहीं. और मेरे को नॉनवेज बहुत ज़्यादा पसंद है, तो नॉनवेज के साथ राइस नहीं मिलता तो मेरे को लगता है यार ये क्या है. तो जब घर पे होते तो मेरा थोड़ा वर्कआउट ज़्यादा होता है, क्योंकि एक वो होता है ना बॉडी टाइप भी अलग अलग बॉडी टाइप पे अलग अलग फूड काम करता है. तो मेरे लिए ना स्पेशली राइस लगता है स्टमक पे अगर हम खाने लगे कंटिन्यूसली. तो हम जब घर पे होते हैं तो हम राइस खाते हैं हाँ, बट देन पैरेलली हम ध्यान रखते हैं कि हर दिन थोड़ा वर्कआउट कर ले एटलीस्ट, ताकि वो थोड़ा मैनेज हो जाए. बट देन जब स्केड्यूल्स में हम नहीं कर पाते हैं वर्कआउट, जब हमारा शूट डे नाइट चलता है वैसा कुछ, तो आई ट्राई कि यू नो ज़्यादा लेट ना खाएं, और जो खा रहे हैं वो भी ऐसा ज़्यादा. बेसिकली मेरा कुछ चीज़ है कि नहीं ये नहीं खाना ऑयली, टू मच फ्राइड थिंग, टू मच ऑयल, पूरी पराठा ये सब चीज़, समोसे ये सब चीज़ दूर ही रखते हैं कि नहीं. बेटर कि सम रोटी और एक कोई अच्छा सब्ज़ी, या फिर यू नो अगर नॉनवेज खा रहे हैं तो सम नॉनवेज, वो मेरे लिए ज़्यादा वर्कआउट करता है. पता है नॉनवेज तो मेरे को चाहिए ही होता है. मतलब मेरे लिए अगर शूट कर रहे हैं और नॉनवेज ना मिले लंच में तो मेरा एकदम मूड ऑफ हो जाता है. तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुआ होगा. आई नो हाँ, बट मेरी दादी फ़ोन करके अलाउ करती थी, बेटा तुम काम कर रही हो ना बाहर, तुम खा लो. हम बोले थैंक यू दादी. तो मम्मी नहीं खा रही है लेकिन हम खा रहे हैं. हाँ चलिए ये भी बढ़िया. हाँ. खंडी आप झारखंड में आपका ग्रोन अप हुआ है, लेकिन आप रहे हो काफी सारे सिटीज में. दिल्ली से आपका एजुकेशन हुआ है, हैदराबाद में आपने काफी फिल्म शूट किया. तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपना आइडेंटिटी चेंज कर देते हैं, बिकॉज झारखंड उतना पॉपुलर नहीं है, एक छोटा सा ऐसे सिटी माना जाता है. तो आपका लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि आप कभी भी इसको बोलने में थोड़ा सा हिचकिचाते हो या हेजिटेट करते हो. नहीं मैं हजारीबाग से हूँ, एक आप ऐसे बोलते हो. तो ये आपको कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ कि जैसे कभी लोग पूछते हैं ना कि आप कहाँ से हो, हाँ, ये हजारीबाग कहाँ है, इस टाइप का क्वेश्चन के लिए आपका क्या रिएक्शंस रहता है? मतलब जब मैं स्टार्ट कर रही थी ना, जब मिस टीन इंटरनेशनल वगैरह दिल्ली में चल रहा था, एंड आई डिडंट नो कि लोग यू नो नॉलेज इतना कम होता है काफ़ी लोगों को. सो एट टाइम्स आप कहाँ से, आई एम लाइक आई एम फ्रॉम हजारीबाग झारखंड. झारखंड वेयर इज इट? यू अच्छा उधर बंगाल की तरफ है? हाँ. ओ बिहार में.
I'm like झारखंड एक अलग स्टेट है, यू नो. आई एम थैंकफुल टू महेंद्र सिंह धोनी. रांची को काफ़ी लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, अच्छा धोनी प्लेस, यू नो. बट देन मेरे को बड़ा वो लगता था. बट मेरा एक इवन अभी भी कोई भी ब्रांड के लिए शूट करे या फिल्म शूट करे, सुबह से रात तक एक तो दे आर लाइक स्टेफी पटेल. अच्छा स्टेफी पटेल के भाई हजारीबाग झारखंड. तो बाई द एंड ऑफ द डे ऐसा होता है ना, सबको एकदम हजारीबाग याद करवा के छोड़ते हैं कि ये हजारीबाग वहाँ है, यू नो. हजारीबाग इतना सुंदर है, इतना ग्रीनरी है वहाँ, शांति है. तो मेरा एक बड़ा, बिकॉज मेरा लेटर एजुकेशन कॉलेज दिल्ली से हो, बट आई एम बॉर्न ब्रॉट अप, मेरा स्कूल, मेरे पेरेंट्स, मेरा पूरा फैमिली यहाँ पे रहा है. सो आई एम रियली कनेक्टेड टू दिस प्लेस. काफी ब्लेस्ड है एज कंपेयर टू अदर सिटीज. मतलब यहाँ पे आपको नेचुरल से लेकर के आपको सारी चीज यहाँ पे मिल जाएगी. तो मेरा बड़ा कनेक्शन है. एंड देन मेरे को ऐसा, मैं आज जो भी हूँ इट्स बिकॉज ऑफ, यू नो, जहाँ मैं बड़ी हुई हूँ. तो मेरे को ऐसा छुपाने, और बहुत बार लोग, यू नो, स्टेरियोटाइप करते हैं, oh you're from Jharkhand, are you sure you must be brought up in London. A lot of people before they used to tell me you must be born in London. अभी recently कोई shoot करते थे, I'm from Brazil. I'm like no, I'm from Hazaribagh, Jharkhand. You know, I tell them, can people are like, but I didn't know कि, you know, झारखंड से लोग ऐसे होते हैं. I'm like आपने देखा नहीं अभी, you know, इतना टैलेंट है, ऐसी लड़कियाँ होती है, लोग ऐसे होते हैं, you know. तो एक वो zone, they imagine like a tribal people. Correct. And also it's, हम can't blame, because few of the films जब हम देखते हैं, you know, you've seen Chak De and you know how they've portrayed people from Jharkhand. तो वो अब जो यहाँ आए नहीं वो वैसे इमेजिन करते हैं. तो it's we people जो हम ambassadors. I myself I feel like I'm an ambassador for my state. तो मैं लोगों को वो पिक्चर दिखाती हूँ कि नहीं, वो जो आपने देखा ऐसा नहीं है, दिस इज झारखंड. तो यू नो वो चेंज हो रहा है पर्सपेक्शन, लाइक बहुत ज़्यादा. और जैसे कि लोग बोलते हैं कि आप झारखंड से हो, कहाँ है ये झारखंड. तो लगता है ना कि भैया आप इंडिया से हो ना, जनरल नॉलेज है कि नहीं आपको. बड़े जना स्टेट्स, क्योंकि मेरे को लगता है कि बेसिक स्टेट्स तो स्कूल में पढ़ाते हैं, यू नो. इट्स ओके टू नॉट नो, इट्स ओके टू नॉट नो हजारीबाग, क्योंकि ठीक है मैं हजारीबाग से, तो बट कोई और, यू नो, कोई और स्टेट का एक छोटा सा सिटी नहीं पता होगा, इट्स फाइन, इट्स कम. बट स्टेट्स तो पता ही होते हैं, मतलब एक बेसिक. बट इट्स ओके, इट्स फाइन. मतलब झारखंड का जैसे जो बेसिक फूड होता है, झारखंड जिस चीज़ के लिए अपने आप फेमस है, जैसे दुस्का हो गया, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो एक रीजनल, और जैसे होता है ना वो खपड़े रोटी बनती है, और वो सब छिलकी रोटी होती है, वो सब. तो इन्हें अगर हम देखा जाए कि डाइट में अगर ऐड करते हैं तो इनमें लो कैलोरीज भी होती है, और खाने में भी टेस्टफुल होते हैं, लेकिन लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं होता है. तो कोई आपका ऐसा कुछ ऐसा फूड हो जो आपको यहाँ झारखंड का फूड काफ़ी पसंद हो, लेकिन आप बाहर जाते हो तो लाइक यार ये तो यहाँ मिलता ही नहीं है, क्या करूँ. हाँ, तो ऑब्वियसली ये होता है. और मेरे लिए, यू नो, आई लव गुपचुप. उसको अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग बोलते हैं, लाइक पानी पूरी, गोलगप्पे. बट मेरे को इतना पसंद है कि अगर हम हजारीबाग 2 दिन के लिए भी आते हैं तो मम्मी को बोलते हैं कि मम्मी प्लीज़ हर दिन मेरे को खाना ही, एक दिन एट टाइम्स मेरा सिर्फ डिनर होता है गुपचुप. मेरे को उतना ज़्यादा पसंद है. बट बाहर अलग, आई थिंक हर स्टेट्स में होता है, बट उसका मेकिंग बड़ा डिफरेंस होता है. दिल्ली में अलग, यू नो, हैदराबाद में अलग, चेन्नई में अलग, बॉम्बे में अलग. बट यहाँ का जो ऑथेंटिक टेस्ट है ना, जो झारखंड में मिलता है, मतलब वो मैं इतना मिस करते कि जब भी हम यहाँ आते मेरे को ऐसा होता है कि यू नो वो तो खाने. और वो जो आपने पॉइंट बोला ना कि लोगों को लगता है कि यार, जैसे एट टाइम्स लोग जब वो सोचते हैं कि हमें फिट रहना, हमें डाइट करना है, तो ऐसे कुछ चीज़ें एकदम हटा ही देते हैं लाइफ से कि यार ये देखना ही नहीं है, सिर्फ जूस पियेंगे और सिर्फ फ्रूट्स खाएंगे. और तो ठीक है, दैट इज़ राइट. बट देन होता क्या है कि जब हम बोलते हैं कि ये चीज़ माइनस करनी है अपने डाइट से, तो ऐसा नहीं कि आप भूल ही जाएँ उसको कि हमने साल भर से तो ये खाया ही नहीं. आपको जो पसंद है आप उसको रखिए, बस ये हम बोलते हैं कि रेगुलर ना खाए. अब जैसे आपको समोसा पसंद है, आप हर दिन समोसे खा रहे हैं, तो यू नो वो नहीं सही आपके बॉडी के लिए. बट अब वीक में 1 दिन खा रहे हैं तो एक वो, बिकॉज बॉडी खुश रहना भी बहुत ज़रूरी है. तो अगर हम अपनी पसंद की चीज़ें एकदम हटा देंगे लाइफ से, तो लाइफ बड़ी अपसेटिंग हो जाती है, मुझसे पूछो. तो इसीलिए जो आपको पसंद है वो आप एक दिन फिक्स कर, एक दिन नहीं भी तो बस कि यू नो अब हो गया 10 दिन हो गए मैंने नहीं खाई, एक दिन आप खा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं हो. इससे ऐसा कुछ नहीं है कि यू नो सडनली आपके बॉडी में कुछ डिफरेंसेस आएगा, बॉडी विल फील हैप्पी. तो मैं बताना चाहूँगी लोगों को, बहुत मैं देखती हूँ लोगों की यार मैं तो ये खाया ही नहीं, मैंने छोड़ दिया, मुझे इतना पसंद था. तो कम करना होता है, ये नहीं कि एकदम ही छोड़ना. तो दैट इज़ वन पॉइंट.
तो मैम आप जैसा कि देख सकते हैं हम देख रहे हैं कि स्टेफी खुद इतनी फिट है और उसके साथ आप खुद फिट हो, तो ये थोड़ा सा हो जाता है कन्फ्यूज़न कि आप मॉम हो कि सिस्टर हो। तो ये डीएनए में इनसे आया है कि आप इनसे मोटिवेट हुए हो या फिर ये आपसे मोटिवेट हुए हैं, चक्कर क्या है? एक तो मैं पहले बता दूं, जब आपने पूछा कि ये मेरे से मोटिवेट होती है, मैं ये 100% है कि हम ही मम्मी से मोटिवेट होते हैं। मतलब मम्मी मेरे से मोटिवेट होने का कोई चांस ही नहीं, बिकॉज मेरा लाइफ का पहला वर्कआउट जब मैं इंटरनेशनल जा रही थी तो वो मम्मी थी जिसने फ़ोन करके बोला था कि अगर तुम आज जिम नहीं गई ना तो तुमको हम ब्लॉक कर देंगे फ़ोन पे। तो मेरी मम्मी ना उतनी सीरियस है फिटनेस और वो सब को लेके। बाकी बताएंगे कि मतलब मम्मी को खुद से ऐसा क्या मोटिवेशन आता है कि मम्मी का होता है। मम्मी सुबह 5 बजे उठ के एकदम वर्कआउट के लिए रेडी हो जाती है, जो मेरे से नहीं होता कई बार। नहीं, मुझे पसंद है, मतलब कि खुद को शीशे में देखती हो तो ये मुझे फिट लगता है। और थोड़ा सा भी वेट बढ़ता है तो थोड़ा अंदर से फीलिंग अजीब सी लगती है कि नहीं, थोड़ा लग रहा है वेट ज़्यादा हो रहा है। तो पसंद है मुझे कि फ़िटनेस की नहीं, पूरी बॉडी को मेंटेन करके रखो। और एज का कुछ है ही नहीं, मतलब ये कभी भी आप कर सकते हो। इसको मैं कंटिन्यू करती हूँ, जैसे कहीं भी सुबह कहीं निकलना है, अदरवाइज़ बाहर निकलना है तो मैं अगर 5 बजे निकलना है तो 3:30 बजे मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा हाफ एन आवर भी वर्कआउट, थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक कर लूँ। हाँ, प्रॉपर, मतलब थोड़ा उतना ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ थोड़ा सा कर लेती हूँ। और कितना भी मैं बिज़ी रहती हूँ ना तो मैं टाइम निकाल लेती हूँ, सुबह मतलब मॉर्निंग में या नाइट या किसी भी टाइम पे मुझे मतलब करना मतलब बहुत ज़रूरी है। So thank you, Steffi, for giving your precious time, and we have a small gift for you. Hope so कि आपके ये बहुत काम आएगा। बहुत काम आएगा। चलो ठीक है। Thank you so much, Steffi.